मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सभी को नमस्कार। आज हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन करने का प्रयास करेंगे, जो आप पीठ के बल लेट कर करते हैं और सुप्त यानी सोया हुआ पूरी तरह से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसे करने का प्रयास करेंगे, बेनिफिट्स को जानेंगे, प्रिकॉशन को समझेंगे और उसके साथ करने का प्रयास करेंगे। पेट से रिलेटेड सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीठ के कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे करने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसे करने का प्रयास करते हैं हम लोग। इस तरह से इसे करेंगे इजी वे में। ये वज्रासन में बैठ के करने वाले आसन में वज्रासन एक बना, पर उससे बहुत सारे आसन आप कर सकते हैं बैठकर। तो सबसे पहले इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। पैरों को पैर के लिए आप एड़ियों को बाहर की ओर रखेंगे, पूरी तरह से इस तरह से दोनों तरफ से बाहर की ओर करेंगे। स्टार्टिंग में आप पैर के स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर पैर में स्पेस नहीं रख सकते हैं या रख सकते हैं तो दूरी बनाकर करेंगे। फिर जब शुद्ध वज्रासन में हो जाएंगे पोस्चर में, तो इसे करीब नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे दोनों पैरों को आप उठाकर पैरों को स्पेस कम करेंगे। इस तरह से ये बाहर की ओर खुला हुआ रहना चाहिए और धीरे धीरे हाथों पर बल देते हुए पीछे की ओर जाने का प्रयास करेंगे। एल्बो पे पूरी तरह से कोहनी पे बल को देंगे इस तरह से और इस तरह से लेट जाएंगे। पूरी तरह से दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे इस जगह पे। पैर को वापस में लगा भी सकते हैं पूरी तरह से, तो कमर पे पूरी तरह दबाव पड़ेगा पीठ पे इस टाइम आपस में। तो या आप हाथ को पीछे खोलकर इस तरह से फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं। 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करेंगे इस आसन में। इस पोस्चर में 30 सेकेंड रुकने का प्रयास। सांस को नॉर्मल ले सकते हैं भी और छोड़ भी सकते हैं, रोक भी रख सकते हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे पूरी तरह से कोहनी पे बल देते हुए उठने का प्रयास करते हैं। इस तरह से पैर को आराम दे देंगे पूरी तरह से। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये आपको हुआ शुद्ध वज्रासन से जब करने का प्रयास करते हैं, इसमें बेनिफिट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी पेट से रिलेटेड कोई भी असाधियाँ हो, पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, सभी को उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फैट को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, चर्बी को पूरी तरह से कम करेगा। आपके पीठ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए, आपके साइड में जो रिब्स में जो प्रॉब्लम आते हैं उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पैरों को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा और जिन्हें भी कमर से या पूरी तरह से पीठ से बोले साइड से प्रॉब्लम होती है झुकने में, वो भी सही हो जाएगा आपका। जिन्हें गैस बनती हो, गैस कब्ज के लिए, एसिडिटीज़ के लिए, उधर में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, जिनका भी ये लोग के पास कोई प्रॉब्लम होता है या खिसक जाता है, उसे स्थापित करने के लिए, पूरी तरह से सही करने के लिए एनर्जी पूरी तरह से देगा इस जगह पे। जब आप पीछे की ओर लेटते हैं तो पूरी तरह से खिंचाव आता है। अगर
पेट की मांसपेशियों अगर ढीला हो चुका है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टाइट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है शुद्ध वज्रासन। अंदर इंटरनल पूरी तरह से जो उधर में प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इस आसन में लेट कर कुछ समय तक रहते हैं तो आपकी कमर से लेकर गर्दन तक की जो भी प्रॉब्लम होती है उससे भी कम होगा। पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिन्हें पूरी तरह से नी का जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से जगहों को आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। नी में जो प्रॉब्लम होता है उसे भी दूर करेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो नी में, अगर बैठ नहीं सकते आप वज्रासन में तो इस आसन को तो नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे भी सीधी रख कर पैर को सुखासन या पद्मासन, सुखासन या पद्मासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। सुखासन से बेस्ट अगर जो नहीं बैठ सकते हैं उस आसन में करके पीछे की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। अगर जिन्हें हर्नियाओं की प्रॉब्लम हो तो पीछे की ओर नहीं झुकते हैं। और वज्रासन में बैठकर आप इस आसन में धीरे धीरे पीछे जा सकते हैं। एल्बो पे फाड़ लेकर रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, 10 से 15 सेकेंड। तो वो आपको हर्निया में पूरी तरह से बेनिफिट देगा। जिन्हें भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है तो जहाँ पे रक्त का संचार सही से नहीं होता है तो रक्त के संचार को सही करने के लिए पूरी तरह से उसके वायु से पूरी तरह से जो भी आपके विषादियों को दूर करने की क्षमता वो शुद्ध वज्रासन में है। तो इसे करने का प्रयास करें। रीढ़ के हड्डियों को तो सही करेगा ही करेगा, आपकी गैस कब सभी चीज़ों को दूर करेगा आपके अंदर से, और लंग से रिलेटेड जो विषाद है उसे भी दूर करेगा। पूरी तरह से आपके उधर को फ्लैट करेगा, पूरी तरह से कमर को, गर्दन को, सभी को लचीला बनाएगा। तो इसलिए इसे करने का प्रयास करेंगे, अपनी दिनचर्या में लाने का प्रयास करें और कंटिन्यूटी के साथ जितना हो सके करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।